फीस वृद्धि को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार 10 दिन से धरने पर बैठे हैं और आज भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी उन छात्रों की मांगों के बीच में आ गए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा 30 से 40% की फीस वृद्धि की गई है, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। जिनके समर्थन में, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समर्थन में तमाम जो किसान है और जो किसान उनके समर्थन में आ चुके। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, किस मामले को लेकर आज ने ज्ञापन की तैयारी करी और क्या है ये? आज हम डीएम साहब के पास आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो फीस बढ़ा दी गई है, जो छात्रों पे एक साथ बोझ डाला गया, हम उसके लिए डीएम साहब के माध्यम से वाइस चांसलर महोदय के लिए ज्ञापन देने आए, जिसमें हमने मांग की है कि जो फीस आपने बढ़ोतरी की है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और ये लोग चाहते हैं कि गरीब किसान के बच्चे नहीं पढ़ पाए, क्यों ये लोग अमीर और गरीब में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है गरीब और अमीर एक ही क्लासरूम में बैठ कर शिक्षा हासिल करे। ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ अमीरों की जागीर को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। अमीरों की जागीर नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में गरीब भी पढ़ेंगे, अमीर भी पढ़ेंगे और एक ही जगह बैठ के पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते थे एमयू में, तो जब बीएससी की फीस होती थी 5,000, आज 10,000 है, तो बच्चे कहाँ से देंगे? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतनी दूर दूर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आकर पढ़ते हैं। उनके माँ बाप किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकान चलाते हैं, तब जाकर वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, तब जाकर वो एजुकेशन हासिल करते हैं। और अब उनके ऊपर एक साथ 35% फीस वृद्धि का लोड पड़ेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर जो बच्चे बाहर के पढ़ने आते हैं उन पर हॉस्टल का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, कोर्स का खर्चा होता है, हर चीज का खर्चा होता है, फीस का ही खर्चा नहीं होता है। अगर इस तरीके का माहौल चलता रहेगा तो एमयू में सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई थी कि यहाँ पर गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, इसलिए नहीं बनाई थी कि यहाँ पे सिर्फ अमीर ही पढ़े। सर सैयद चाहते थे कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग एजुकेशन हासिल करें, कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता ही सिर्फ एजुकेशन से होकर जाता है। किस आंदोलन बता रहे हैं? छात्र लगातार धरने पर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राखी भेज दी है, ब्लैक कोट मार्च भी निकाला गया है। अब क्या और किस तरीके का आंदोलन और रहेंगे अगर फीस वृद्धि पे अगर कमी नहीं लाते? तो सारी क्लासों को बंद कराया जाएगा और सारे स्टूडेंट इस चीज में लगे हुए भी हैं कि वो अपने लिए नहीं कर रहे, उनका तो उन लोगों की तो एजुकेशन चली रही है, लेकिन आने वाली जो नस्लें होंगी, आने वाले जो बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे, उन पर ये लोड नहीं पड़ना चाहिए। इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा इन लोगों ने जो धरना लगा रखा है। अगर ये धरना, ऐसा नहीं है ये धरना कामयाब नहीं होगा, धरना भी कामयाब होगा और फीस भी कम होगी, कि बच्चे इतने मजबूत हैं, ये हटने वाले नहीं है। इन लोगों पे लाठी चार्ज कर दी, इन लोगों पे अत्याचार करे गए, धक्का मुक्की करी, हमारी बहनों के साथ भी धक्का मुक्की करी गई। तो ऐसा नहीं है, वो लोग हटने वाले नहीं हैं और ये तभी हटेंगे जब ये फीस कम हो जाएगी और इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि हमारे सीनियरों ने हमारे लिए ये करा जब हम लोग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे छात्रवृत्ति? मैं जितेंद्र कुमार यादव, किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष। सरकार दारू को बढ़ावा दे रही है, शिक्षा पे प्रतिबंध लगा रही है, स्कूल बंद कर रही है। अगर एक आध बड़ी बड़ी संस्था चल भी रही है तो उसमें फीस का ऐसा आंदोलन कर रखा है छात्रों ने कि दूनी तिगनी फीस बढ़ा दिया है कि लोग आने वाले टाइम में अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। क्या करेगी किसान यूनियन आंदोलन करेगी। जिस तरीके से किसान गाजीपुर पर हुआ था, कहीं ऐसा ना हो एएमयू में ही वही धरना किसान मजदूर सभी कारागार उसमें जाकर के अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दे। क्या है, किसके नाम ये ज्ञापन लिखा है और क्या क्या मांग करते हैं? ये आज हमारा किसान सेना का ज्ञापन डीएम माध्यम के द्वारा अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उनको पहुंचाया जाएगा। जो आज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सर समाज के बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें जो फीस वृद्धि को लेकर जो धरना प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, उनकी जायज मांग है, उस जायज मांग को धरना प्रदर्शन में अपना में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अलीगढ़ का प्रशासन कैंपस में जाकर बच्चों पर लाठीचार्ज करना, उन्हें अरेस्ट करना, ये कौन से कानून में लिखा है? हम ये सब ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को अवगत कराना है। इस अवगत कराने के साथ साथ किसान सेना पूरा समर्थन हमारा छात्रों के साथ है। अब आप खुद देखिए, जो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, कामगार का बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। एक किसान अपने 2,000 का खाद नहीं ले पाता, वो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 35% कैसे फीस जमा कर पाएगा? क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? सरकार 3 चीज पे काम कर रही है, शिक्षा पे, किसान पे और आर्मी पे। वो चाहती है किसान का बच्चा आर्मी में ना जा सके, वो चाहती है किसान अपना मूल्य नहीं मांग सके, कि वो चाहती है कि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कामगार का बच्चा न पढ़ सके, क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ लिया तो उनसे सवाल जवाब करेगा। इन सब चीजों को लेकर आज हम डीएम साहब के माध्यम से वाइस चांसलर को ज्ञापन पहुंचाएंगे। अगर वाइस चांसलर इस ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान नहीं लेता, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, तो किसान सेना पूरा समर्थन
आंदोलन पे मजबूर हो जाए। आंदोलन करिए। बिल्कुल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एएमयू को मिनी इंडिया कहते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं, ये तो सिर्फ क्या क्या कहते हैं, ये एक तरीके के भाषण है। ये भाषण है, ये यहाँ पे अमल नहीं हो पा रहा है। एमयू को फंड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एमयू को फंड देना चाहिए, नहीं दे रही है सरकार। तो इसीलिए ये फीस वृद्धि जो हो रही है, हमारा जो सिर्फ मेन एजेंडा है इस वक्त, हमारा मेन एजेंडा है ये जो बच्चों पे इस तरीके का बोझ डाला गया है, ये बोझ जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। क्या कहना? भैया बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जहां देखो वहीं जो छात्र हैं वो आंदोलन पे लगे पड़े हैं। कोई भी प्रदेश ऐसा छूता नहीं है जहां पर छात्र परेशान ना हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हो, जहां देखो छात्र परेशान किए जा रहे हैं। दूसरी बात, कारोबार से बिल्कुल जो कारोबारी छोटे छोटे वो बिल्कुल खत्म कर दिए। ये चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये कभी चाहती नहीं है कि बच्चा पढ़ लिख के शिक्षित हो, उसे नौकरी मिले। ये सारे प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस काम पे लगी हुई है। कोई भी नौकरी हमसे मांगे नहीं, बस कोई आंदोलन के नाम पर उस बच्चे पे मुकदमा लगा के उसे जेल भेज दिया जाए, उसका करियर खत्म हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए बस खाली ये सरकार बस इस काम में लगी पड़ी है, और इस सरकार पे इसके अलावा धर्म की राजनीति करती है। इस पे कोई काम नहीं है इस पे सरकार। देखिए, बिल्कुल ये तमाम लोग थे, मैं तस्वीर में आपको दिखाऊं कि भारतीय किसान यूनियन, किसान सेना के ये तमाम पदाधिकारी हैं, किसान लोग हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में अब उतर आए। इन्होंने राष्ट्रपति के लिए एक माफ कीजिएगा, जिलाधिकारी के लिए नईमा खातून जो वाइस चांसलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उनके लिए एक ज्ञापन दिया है और उनकी मांग है कि जो 30 से 35 से 40% जो फीस वृद्धि हो रही है उसको तत्काल रोक लगाई। अगर ऐसा नहीं होता तो छात्रों के साथ में पूरे किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सहयोगी सत्यम बाचने के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9।